दोस्तों, रात के सन्नाटे में रेल की पटरी पर दौड़ती ट्रेन की आवाज हमेशा रोमांचित करती है। लेकिन अगर वही ट्रेन मौत और खून से लथपथ हो, तो अगर उस ट्रेन में बैठे हर शख्स का अंजाम सिर्फ मौत हो, तो आज की कहानी ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी है। खूनी ट्रेन की कहानी। साल 1989। उत्तर भारत की ठंडी रात। स्टेशन का नाम था भूतगढ़ जंक्शन। ये स्टेशन वैसे तो नक्शे पर दर्ज था, लेकिन अजीब बात यह थी कि यहां से कोई ट्रेन रुकती नहीं थी। सिर्फ एक ही ट्रेन हर महीने की पूर्णिमा की रात को ठीक 12 बजे गुजरती थी। लोग उसे खूनी ट्रेन कहते थे, क्योंकि कहा जाता था जो भी उस ट्रेन में चढ़ा कभी वापस लौटकर जिंदा नहीं आया। गांव के बुजुर्ग बच्चों को चेतावनी देते थे, रात के 12 बजे कोई भी पटरी के पास मत जाना, वरना खूनी ट्रेन तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। उस रात भी घना कोहरा था। सन्नाटे में सिर्फ पटरियों पर हवा की सीटी गूंज रही थी। युवक अमित अपने दोस्तों के साथ स्टेशन पर खड़ा था। वो शहर से लौटा था और गांव वालों की इन भूतिया बातों पर विश्वास नहीं करता था। अमित ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब अंधविश्वास है, कोई खूनी ट्रेन वैन नहीं होती। देखना, आज मैं साबित कर दूंगा कि सब झूठ है। उसके दोस्त डरे हुए थे। बोले, पागल मत बन अमित, लोग सच में गायब हो चुके हैं उस ट्रेन में चढ़कर। लेकिन अमित नहीं माना। उसने कहा, अगर आज ट्रेन आई तो मैं उस पर चढ़ूंगा और सुबह तक वापस लौट आऊंगा। दोस्तों के चेहरों पर सिहरन थी। रात के 12 बजते ही अचानक दूर से सीटी की आवाज सुनाई दी। छुक छुक, छुक छुक। धुंध को चीरती हुई एक पुरानी काली ट्रेन धीरे धीरे आती दिखी। उसकी खिड़कियों से लाल लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे किसी ने अंदर लालटेन नहीं बल्कि जलते हुए कोयले जला रखे हों। ट्रेन जब स्टेशन पर आकर रुकी तो दोस्तों ने देखा कि उसमें बैठे सवारियों के चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। किसी की आंखें बाहर निकली हुई थी, किसी का गला कटा हुआ था और किसी का शरीर अधजला था। वो सब डरावनी हंसी हंस रहे थे, जैसे कह रहे हों, आजा, हमारे साथ आजा। अमित का शरीर कांपने लगा, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा और बोला, मैं जा रहा हूं, अब डरना छोड़ो, सुबह मिलते हैं। इतना कहकर वो सीधे उस ट्रेन की पहली बोगी में चढ़ गया। ट्रेन ने जोरदार सीटी मारी और अगले ही पल धुंध में गायब हो गई। उसके दोस्त प्लेटफॉर्म पर खड़े रह गए। बस ट्रेन की आवाज सुनाई देती रही और फिर सब कुछ सन्नाटा। अमित जैसे ही बोगी में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी बदबू ने घेर लिया। वो बदबू सड़े हुए मांस और जलते हुए लोहे जैसी थी। बोगी की खिड़कियों से लाल रोशनी निकल रही थी। सीटों पर बैठे यात्री इंसान नहीं लग रहे थे। किसी की हड्डियां बाहर झांक रही थी, किसी की जीभ गले से बाहर लटक रही थी और उनकी आंखें खून से लाल चमक रही थी। वो सब एक साथ उसकी ओर देखकर धीमी आवाज में बड़बड़ाने लगे, तू नया आया है, तू नया आया है। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने आप को संभालते हुए सोचा, ये सब भ्रम है, शायद मैं सपना देख रहा हूं। लेकिन तभी उसके सामने वाली सीट पर बैठी औरत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों से कीड़े रेंग रहे थे। उसने खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा, सपना नहीं बेटा, ये तो तेरी आखिरी सवारी है। ट्रेन अचानक झटका खाकर तेज चलने लगी। अमित ने देखा, गेट से एक काला सा आदमी अंदर आया। वो पूरी तरह से फटे पुराने यूनिफॉर्म में था, जैसे पुराना टिकट चेकर हो। लेकिन उसके हाथ में टिकट नहीं, बल्कि जंग लगा खंजर था। उसने सबको घूर कर कहा, टिकट निकालो, वरना किराया अपनी जान से चुकाना होगा। सारे डरावने यात्री हंस पड़े। उनकी हंसी से बोगी गूंज उठी। फिर टीसी की नजर अमित पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और खंजर उसकी गर्दन पर रखते हुए बोला, तेरा टिकट कहाँ है? अमित डर से कांपने लगा। बोला, मेरे पास टिकट नहीं है, मैं तो बस। टीसी की आंखें खून से भर गई। वो गुर्राया, बिना टिकट, खूनी ट्रेन में
अब तू इसका हिस्सा बन चुका है। अमित ने जैसे तैसे साहस जुटाया और सीट से उठकर भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा। सारे यात्री अपनी सीटों से उठ चुके थे और उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहे थे। उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रहे थे। अमित ने अगले डिब्बे का दरवाजा खोला और अंदर घुस गया, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचा, उसका खून जम गया। इस डिब्बे में हर सीट पर लाशें बंधी हुई थी। किसी की गर्दन रस्सी से लटक रही थी, किसी के हाथ कटे हुए थे। हवा में सिर्फ खून की गंध फैली थी और बीच में लोहे की छड़ से बंधा एक बूढ़ा आदमी करा रहा था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और पूरे शरीर पर जंजीरें बंधी थी। जैसे ही अमित ने उसे देखा, वो बूढ़ा दर्द भरी आवाज में बोला, भाग, भाग बेटा, वरना ये ट्रेन तुझे निगल जाएगी। हम सब फंस चुके हैं, अब तेरा नंबर है। अमित घबराकर बोला, ये क्या है? तुम लोग कौन हो? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, हम सब यात्री थे जो बिना जाने इस ट्रेन में चढ़ गए। अब हमारी आत्माएं यहां कैद है। हर नया इंसान इस ट्रेन की अगली कड़ी बनता है। इतना कहते ही अचानक उसकी चीख निकल पड़ी। काले धुएं जैसा कुछ उसके मुंह से निकला और ऊपर छत में गायब हो गया। अमित हिल गया, उसके पैर कांपने लगे। अमित डिब्बे से निकलने ही वाला था कि उसकी नजर एक खिड़की पर गई। उस खिड़की से बाहर का नजारा देखकर उसका खून ठंडा हो गया। बाहर रेल की पटरी पर इंसानों की लाशें बिछी हुई थी। हर लाश वही थी जो कभी इस ट्रेन में चढ़ी थी। उनके चेहरे वही थे जिन्हें अमित ने गांव वालों की तस्वीरों में देखा था। और सबसे डरावनी बात, अमित ने खिड़की में अपनी ही परछाई देखी, लेकिन वो परछाई खून से लथपथ थी और धीरे धीरे हंस रही थी। अमित जैसे ही दूसरी बोगी से निकलकर तीसरे डिब्बे में घुसा, पीछे से डरावनी आवाजें गूंजने लगी। सभी भूतिया यात्री उसके पीछे पीछे आ रहे थे। पकड़ो, पकड़ो। उनकी आवाजें बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन कानों में कील की तरह चुभ रही थी। अमित तेजी से भागा। तीसरे डिब्बे का दरवाजा बंद था। उसने पूरी ताकत लगाई और दरवाजा खोल दिया। अंदर घुसते ही अमित ने देखा, पूरा डिब्बा छोटे छोटे बच्चों से भरा हुआ था। लेकिन वे बच्चे सामान्य नहीं थे। किसी के गले में रस्सी के निशान थे, किसी का चेहरा नीला पड़ा हुआ था, जैसे पानी में डूबकर मरे हों। वे सब हंसते हुए एक ही बात कह रहे थे, हम खेलेंगे, तेरे साथ खेलेंगे। अमित डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी एक बच्चा उसके पास आया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि खून की धार बह रही थी। उसने मासूम आवाज में पूछा, भैया, तू हमें घर ले जाएगा? हमें बहुत साल हो गए घर देखे हुए। अमित कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? बच्चे ने धीरे धीरे कहा, हम सब उस पहले हादसे के शिकार हैं जब ये ट्रेन पटरी से उतरी थी। हम सब स्कूल पिकनिक पर जा रहे थे, लेकिन ट्रेन ने हमें जिंदा निगल लिया। अब हम कभी बाहर नहीं निकल सकते। बाकी सारे बच्चे एक साथ रोने लगे। उनकी चीखें डिब्बे की दीवारों से टकराकर गूंज उठीं। अमित ने कान बंद कर लिए, लेकिन चीखें उसके दिमाग में घुस रही थी। अचानक एक बच्चे का चेहरा बदल गया। वो मासूम चेहरा अब खौफनाक बन चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई, दांत लंबे और नुकीले हो गए। उसने अमित पर झपट्टा मारा। अमित चीखा और भागकर अगले डिब्बे का दरवाजा खोल दिया। पीछे सारे बच्चे अब राक्षसों की तरह दौड़ रहे थे। इस डिब्बे में घुसते ही अमित रुक गया। यहां न यात्री थे, न लाशें, सिर्फ दीवारों पर खून से लिखे हुए शब्द थे। ये ट्रेन मौत की प्यास से चलती है। हर आत्मा इसका ईंधन है। भागने वाला हमेशा लौट आता है। अमित ने कांपते हुए दीवारों को पढ़ा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब ये ट्रेन सिर्फ इंजन और कोयले से नहीं चलती, बल्कि हर मरने वाले की आत्मा इसमें कैद होकर इसकी ताकत बढ़ाती है। और तभी डिब्बे के कोने से एक परछाई निकली। वो परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। लंबा काला कोट, सिर पर पुरानी टोपी और चेहरे पर सिर्फ अंधेरा। उसकी आंखें दिखाई नहीं दे रही थी, बस दो लाल गोल आग की तरह चमक रही थी। उसने भारी आवाज में कहा,
तू जानना चाहता है खूनी ट्रेन का सच? तो सुन। अमित जम गया। उसकी सांसें तेज चलने लगी। उस परछाई ने कहा, सालों पहले इस ट्रेन को लालच ने बर्बाद किया था। अंग्रेजों के समय इस ट्रेन में सोना और खजाना ले जाया जा रहा था, लेकिन गार्ड और ड्राइवर ने मिलकर सब यात्रियों को जहर दे दिया। ट्रेन खजाने के साथ पहाड़ों से टकराकर पटरी से उतर गई। सैकड़ों लोग जिंदा जल गए। उनकी चीखें, उनका खून इस ट्रेन में समा गया। तब से ये ट्रेन चलती है हर पूर्णिमा की रात। अमित की आंखें फटी रह गई। उसने कांपते हुए पूछा, मगर मैं यहां से कैसे निकलूं? परछाई ने धीरे धीरे पास आते हुए कहा, कोई नहीं निकलता। जिसने भी कोशिश की वो यही रह गया। अचानक उस परछाई का चेहरा बदल गया और उसने लंबी चीख मारी। पूरा डिब्बा हिलने लगा। अमित उस परछाई की बात सुनकर कांप उठा। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अब मेरी मौत तय है? परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। हर कदम पर जमीन कांप रही थी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। भागने की कोशिश मत करना, तू अब इस ट्रेन का हिस्सा बन चुका है। उसकी आवाज पूरे डिब्बे में गूंज गई। अमित ने हिम्मत जुटाई और जोर से बोला, नहीं, मैं यहां से निकलूंगा, चाहे कुछ भी हो। तभी अमित की नजर दीवार पर टंगे एक जंग लगे दर्पण पर पड़ी। उस दर्पण में परछाई की असली शक्ल नजर आ रही थी। वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा हजारों आत्माओं से बना था। सैकड़ों चेहरों की चीखें, आंखें और खून से सना मुंह, सब एक साथ। अमित को अचानक एहसास हुआ, ये परछाई दर्पण से डरती है। उसने पूरा जोर लगाकर दर्पण को तोड़ा और टुकड़ा उठाया। जैसे ही उसने दर्पण का टुकड़ा परछाई की ओर किया, वो जोर से चीखने लगी और पीछे हटने लगी। पूरा डिब्बा आग से जलने लगा। अमित दौड़ते हुए अगले आगे के डिब्बों से निकलकर इंजन की ओर बढ़ा। पीछे सारे यात्री, बच्चे और वो काला टीसी चीखते हुए उसका पीछा कर रहे थे। हर डिब्बे में दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और अंदर से हाथ, हड्डियां और खून की धार निकल रही थी। लेकिन अमित लगातार भाग रहा था। आखिरकार वो इंजन तक पहुंच गया। इंजन के अंदर उसने जो देखा, उसका खून ठंडा हो गया। वहां कोई कोयला या मशीनरी नहीं थी, बल्कि सैकड़ों आत्माएं लोहे की जंजीरों में बंधी हुई थी। उनकी चीखें ही इंजन को चलाती थी। बीच में एक काला हृदय धड़क रहा था। वो दिल खून से बना हुआ था और हर धड़कन पर पूरी ट्रेन हिलती थी। अमित ने सोचा, अगर मैंने इस दिल को नष्ट कर दिया तो शायद ट्रेन रुक जाएगी। तभी पीछे से काला टीसी और बाकी यात्री इंजन में घुस आए। उनकी आंखें खून से चमक रही थी। टीसी गुर्राया, ये ट्रेन कभी नहीं रुकेगी, तू इसका हिस्सा है अमित। लेकिन अमित ने दर्पण का टुकड़ा निकालकर काले दिल पर जोर से मार दिया। धड़ाम, दिल फट गया। पूरी ट्रेन जोर से हिली और चीखने लगी। सभी आत्माएं दर्द से तड़पने लगी। डिब्बों में आग लग गई और बाहर पटरी पर खून की नदी बहने लगी। अमित चीखते हुए गिर पड़ा। सुबह गांव के लोग स्टेशन पर जमा हुए। उन्होंने देखा, पटरी पर कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ अमित की जली हुई लाश पड़ी थी। उसके हाथ में अब भी टूटा हुआ दर्पण का टुकड़ा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, खूनी ट्रेन फिर किसी को ले गई। लेकिन उस रात पहली बार खूनी ट्रेन नहीं चली। लोगों ने सोचा शायद अमित ने उसे रोक दिया, मगर आधी रात को दूर से वही सीटी सुनाई दी, छुक छुक, छुक छुक। और धुंध में खूनी ट्रेन फिर से पटरी पर दौड़ती दिखी, क्योंकि कोई भी खूनी ट्रेन को हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। अमित की मौत के बाद गांव के लोग कुछ दिनों तक चैन से जीने लगे, क्योंकि उस रात के बाद से खूनी ट्रेन दिखाई नहीं दी थी। गांव के बच्चों ने फिर स्टेशन के पास खेलना शुरू कर दिया। युवक पटरी पर बैठकर बातें करने लगे। सबको यकीन हो गया कि शायद अमित ने अपनी जान देकर इस ट्रेन को रोक दिया। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। एक दिन गांव का बूढ़ा स्टेशन मास्टर रामनाथ अपने पुराने कमरे की सफाई कर रहा था। अचानक उसे एक धूल भरी डायरी मिली। वो डायरी किसी अंग्रेज अफसर की थी।
जो कभी इसी ट्रेन की देखरेख करता था। रामनाथ ने पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, खजाने की लालच ने इस ट्रेन को शापित कर दिया। हर बार जब कोई इस ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है तो उसकी आत्मा इस ट्रेन का हिस्सा बन जाती है और तब ट्रेन और भी शक्तिशाली होकर लौटती है। रामनाथ ने पन्ना पलटते हुए पढ़ा, अगली बार जब ये ट्रेन लौटेगी तो वो अकेले किसी को नहीं ले जाएगी, बल्कि पूरा गांव उसका शिकार बनेगा। डायरी उसके हाथ से गिर गई। उसका शरीर कांपने लगा। उस रात, आधी रात को, दूर से सीटी की आवाज गूंजी, छुक छुक, छुक छुक। लोग डरकर बाहर भागे और उन्होंने देखा धुंध को चीरती हुई वही खूनी ट्रेन आ रही थी। लेकिन इस बार वो सिर्फ पटरी पर नहीं चल रही थी, वो पटरी छोड़कर सीधे गांव की ओर बढ़ रही थी। उसकी बोगियों से हाथ निकल रहे थे, खून टपक रहा था और यात्री खौफनाक हंसी हंस रहे थे। गांव में अफरातफरी मच गई। लोग भागने लगे, बच्चे चीख रहे थे, औरतें दरवाजे बंद कर रही थी। लेकिन ट्रेन उनके पीछे पीछे सड़कों पर दौड़ रही थी। अचानक ट्रेन का गेट खुला और उसमें से कोई उतरा। वो था अमित, लेकिन अब वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें लाल थी और पूरा शरीर खून से भीगा हुआ था। उसने चीख कर कहा, भागो मत, अब तुम सब इस ट्रेन के यात्री हो। गांव वाले स्तब्ध रह गए। जिसने कभी ट्रेन को रोकने की कोशिश की थी, अब वही उसका हिस्सा बन चुका था। ट्रेन गांव में दौड़ने लगी। हर घर से लोग खींचे जाने लगे। बच्चों की चीखें, औरतों की कराहें, मर्दों की दहाड़, सब मिलकर एक नरक जैसा दृश्य बना रहे थे। रामनाथ स्टेशन मास्टर ने चीखते हुए कहा, यह ट्रेन अब कभी नहीं रुकेगी। और सचमुच, जब सुबह हुई तो गांव सुनसान था। हर घर खाली पड़ा था। सिर्फ पटरी पर खून के धब्बे थे और धुंध में ट्रेन की सीटी गूंज रही थी। आज भी लोग कहते हैं, भूतगढ़ जंक्शन अब वीरान है। वहां कोई नहीं रहता, लेकिन हर पूर्णिमा की रात, आधी रात को, एक काली ट्रेन धुंध से निकलकर पटरी पर दौड़ती है। उसकी बोगियों से चीखें आती हैं, जिनमें औरतों, बच्चों और मर्दों की आवाजें होती हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने खिड़की से अमित का चेहरा देखा है। वो हाथ हिलाता है, जैसे नए यात्रियों को बुला रहा हो। और अगर कोई गलती से भी उस ट्रेन में चढ़ गया, तो उसका नाम हमेशा के लिए दुनिया से मिट जाता है, क्योंकि खूनी ट्रेन का टिकट सिर्फ मौत से मिलता है। दोस्तों, ये थी खूनी ट्रेन की पूरी रहस्यमयी और डरावनी कहानी। क्या आपने कभी रात को ट्रेन की सीटी सुनी है? क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई शापित ट्रेन सचमुच मौजूद हो सकती है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि रात के सन्नाटे में कौन सी ट्रेन आपकी ओर आ रही है, ये कोई नहीं जानता।